नमस्ते। भगवान एक है, किंतु उनके दो पक्ष हैं जो श्री अरविंद प्रकट करते हैं हम सबके सामने। एक वो जो मोक्षदायक है, जो इस सृष्टि के मेले झमेले, कष्ट, पीड़ा, संसार, दुख, गहना, उससे दूर हमें ले जाते हैं उस परम शांति की ओर। और एक दूसरा पक्ष है जो डायनामिक है, ये पैसिव एस्पेक्ट है, पुरुष तत्व। और दूसरा है जो शक्ति तत्व, वो इस सृष्टि के अंदर नर्तन करता हुआ नई सृष्टि, और एक नहीं अनेकों अनेकों सृष्टि का निर्माण करती है। तो ये आनंद का एस्पेक्ट है। पीस पुरुष तत्व की निशानी है, और आनंद सृष्टि और सृष्टि के अंदर जो नर्तन हो रहा है, जो डांस हो रहा है, उसका लक्षण होता है। तो जब अशुपति जाते जगन माता के पास, बुक 3 कैंटो 4 में, बल्कि बुक 3 में पूरा का पूरा है, तो जगन माता उनसे कहती हैं कि तुम सृष्टि में रहो। वो उनको विड्रॉ करने को नहीं कहती हैं, बल्कि वो कहती हैं कि आई आस्क दी नॉट टू मर्ज दाई हार्ट ऑफ फ्लेम, क्योंकि वो इस सृष्टि के अंदर काम कर रही हैं। और हम देखते हैं कि तीनों लेवल्स पर इनका प्रकटन होता है। जैसे जो भारतीय अगर परंपरा लें तो ओरिजिनली परमेश्वर या परमात्मा, उसके बाद ब्रह्म यानी यूनिवर्सल, और उसके बाद हम देखते हैं इंडिविजुअल, पुरुष या अंतरात्मा या अंतर्यामी भगवान, जैसे भी हम नाम अलग अलग ले लें। ये 3 लेवल पर होते हैं, और इनका मुख्य जो कार्य होता है, एक सृष्टि के इस चंगुल से, इस जाल से हमको बाहर की ओर खींच लेना, निकाल लेना। लेकिन वहीं पर उनके काउंटर पार्ट्स हैं, जो परमेश्वर हैं तो परमेश्वरी हैं, और जो ब्रह्म है उनके साथ माया है, और जो पुरुष है उनके साथ प्रकृति। और ये तीनों सक्रिय अवस्थाएं हैं। एक ही भगवान की 2 अवस्थाएं हैं, एक जो ले जाती है हमको सक्रियता से दूर उस गहन शांति में, विश्राम पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाहि कहूँ। तो इस संसार की जब हम कठिनाई देखते हैं, इसमें दुख देखते हैं, दर्द देखते हैं, पीड़ा देखते हैं, तो मनुष्य की एक स्वाभाविक प्रकृति होती है कि वो इससे दूर जाना चाहता है। तो हालांकि इससे बाहर जाने में भी बिना जगन माता की परमिशन के आप नहीं जा सकते हो। यही आप सारा अगर देखो, चाहे कुंडलिनी योग की दृष्टि से देखो, लास्ट स्पॉट, और श्री अरविंद के योग में भी वर्ल्ड मदर, वो परमिट करेंगी रिलीज, लेकिन पुरुष तत्व है वो पीछे से बुला रहा है, आपको ड्रॉ कर रहा है, इसलिए वो मनुष्य को बहुत भाता है। लेकिन जो डायनामिक एस्पेक्ट है, जो सृष्टि में उतरकर उसके रूपांतरण में लगा हुआ है, नित निरंतर रूपांतरण, क्योंकि हर क्षण सृष्टि बदल रही है, और उसमें वो प्रवाह उसको ले जा रहा है एक दिव्यत्व की प्रकटन के लिए, अभिव्यक्ति के लिए। तो वो डिवाइन मदर, उनका जो डायनामिक एस्पेक्ट है वो है, वो एक ही है, 2 नहीं है, लेकिन वो 2 अवस्थाओं में प्रकट होते हैं। एक जो पुरुष है और दूसरा जो प्रकृति है, हाईएस्ट सेंस में ईश्वर और उनकी शक्ति है। सो अब जब सावित्री पहुंचती हैं, सावित्री इज द इनकारनेशन ऑफ द डिवाइन मदर, वो तो आई है इसको बदलने के लिए, तब वो जो मिलती है वो परमेश्वर, वो पहले ही ऑफर देते हैं, तुम बाहर आ जाओ इस संसार के दुख से, कष्ट से, पीड़ा से, कोई आवश्यकता नहीं है इसमें रहने की, तुम और सत्यवान आ जाओ एंड अराइज टू फेलिसिटी, क्योंकि उनकी स्वाभाविक गति है। माता जी एक जगह बताती हैं कि 2 तरह की सोल्स होती हैं, एक जो कमज़ोर वीक सोल्स होती हैं, वीक सोल्स बाहर आना चाहती हैं, क्योंकि उनको ये बहुत कठिन लगता है, और सच है, संसार के बीच से गुजर जाना। कई बार हम कहते हैं कोई व्यक्ति अगर 70 साल का हो गया तो 75 का सैल्यूटेशन का अधिकारी तो हो ही गया है, जैसे वो गुजरा है संसार से। इट इज़ नॉट ईजी। लेकिन एक दूसरी होती है जो माँ बताती है, बड़ी रेयर है, हीरोइक सोल्स। वो बार बार आना चाहती हैं इस सृष्टि के अंदर, ताकि वो भगवान के प्रकटन को उत्तर उत्तर उसमें किसी भी रूप में प्रस्तुत हो सकें, सहायक बन सकें, या उनका यंत्र बन सकें। माँ कहती हीरोइक सोल्स आर वेरी फ्यू, लेकिन वो मुख्य रूप से भगवान को विशेष रूप से प्रिय होती है। तो जब सावित्री को ये ऑफर दिया जाता है, तो सावित्री तो बदलने आई हैं, तो एक हीरोइक सोल का बड़ा सुंदर इसमें वर्णन है कि हीरोइक सोल वो कौन होती हैं, जो इस तरह से वो क्या चुनाव करती हैं। उनको चुनाव दिया गया है कि मोक्ष ही नहीं, लय, या भगवान के साथ किसी उच्च लोक में सतत साथ। ये हम लोगों ने पढ़ा था, एज गॉड हेड्स लिव हु केयर नॉट फॉर द वर्ल्ड, 685।
एंड शेयर नॉट इन द टॉयल ऑफ नेचर्स पावर्स, एब्जॉर्ब्ड इन देयर सेल्फ एक्सटेसी दे ड्वेल। वहाँ तो बस आनंद है, कोई दुख चिंता ग्रीफ ये तो मॉर्टल लॉट का हिस्से में है। तो उनको ऑफर देते हैं कि तुम वहाँ पर चलिए आओ। जैसे गॉड्स रहते हैं, उनको पता नहीं है पीड़ा क्या है, कष्ट क्या है। ये एक बड़ी सटल टेस्ट है कि विल सावित्री चूज दिस और समथिंग एल्स। कास्ट ऑफ द एम्बिगुअस मिथ ऑफ अर्थ्स डिजायर। धरती बदले, धरती के अंदर परिवर्तन आए, रूपांतरण हो, इसको तुम अपने मन से हटा दो, इस भावना को। ओ इमॉर्टल टू फेलिसिटी अराइज। भगवान के आनंद में आप उठ सकती हो। ऑन सावित्री लिसनिंग इन अ ट्रैंक्विल हार्ट। सावित्री का हृदय इस समय शांत है, और जब वो सुनती हैं टू द हार्मनी ऑफ द एनस्नेरिंग वॉइस। अब ये लास्ट स्नेयर होता है, इसलिए श्री अरविंद इसको एनस्नेरिंग वॉइस कहते हैं। अंतिम स्नेयर जो होता है वो भगवान हमें मोक्ष का देते हैं। कई जगह पर माता जी श्री अरविंद कहते हैं कि रूपांतरण के लिए तभी व्यक्ति प्रवेश कर सकता है जब उसने इस अंतिम स्नेयर को भी काट दिया है, वो स्नेयर मिलता है। छोटे नारायण जी एक बार मुझे अपना अनुभव बता रहे थे कि उन्होंने देखा एक रास्ते पे जा रहे हैं और अचानक उनको एक देवदूत मिलता है और दो तरफ दो रास्ते खुलते हैं। तो एक रास्ता ले जा रहे हैं लिबरेशन की तरफ और दूसरा रास्ता ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ। काफ़ी एज के बाद तो उनसे कहते हैं विच रोड यू चूज। तो कहते हैं कुछ क्षण में चुप रहा, फिर मैंने चुना द रोड टू ट्रांसफॉर्मेशन। तो बता रहे थे तो वो रोड एक अलग रूट है। क्योंकि उसमें हम जगत के अंदर ईश्वर का काम करते हैं, और वो काम क्या है, क्योंकि उसका ओरिजिन भगवान है तो भगवान की अभिव्यक्ति है, और वो कहीं ज़्यादा कठिन है। ये नहीं कि मोक्ष सरल है, लेकिन ये काम कहीं अधिक कठिन है। A joy exceeding earths and heavens poured down, the bliss of an unknown eternity, a rapture from some waiting infinite. प्रतीक्षा कर रहे हैं, अनंत के द्वार खुल गए हैं, कम ये त्याग दो। इस पृथ्वी की जो भूमि है, जो जिसके अंदर दुखी पनपता है, जहाँ पीड़ा के बीज हैं, इसको त्याग दो सावित्री, आ जाओ सत्यवान के साथ। Its confident smile came rippling out in her wide eyes, its confident felicity's messenger, as if the first beam of the morning sun rippled along two vacant lotus pools. सावित्री की आंखों में एक मुस्कान आती है। कितनी अद्भुत वर्णन है। जब वो देखती है और वो आनंदित हो रही हैं तो उनकी आंखों में एक मुस्कान आती है, और उसमें एक कॉन्फिडेंस भी हो, क्योंकि वो जो कहने जा रही हैं उसके पीछे एक डीप कन्विक्शन चाहिए। क्या कहती हैं, अब ये बहुत बड़ा पावरफुल पैसेज है। ओ बिसेटर ऑफ मैन सोल विद लाइफ एंड डेथ। आपने उसको बांधा है जीवन मृत्यु के चक्र में। अब उस क्यों बांधा है ये यहाँ पे नहीं बताया जा रहा है। अल्टीमेटली वो जो बंधन है उसकी जो ओरिजिन है वहीं पर जाती है। तो आपने जो बांधा है, एंड द वर्ल्ड्स प्लेजर एंड पेन एंड डे एंड नाइट, टेम्पटिंग हिज हार्ट विद द फार ल्योर ऑफ हेवन, टेस्टिंग हिज स्ट्रेंथ विद द क्लोज टच ऑफ हेल। तो इस बंधन से जब हम निकलते हैं तो लाइफ में सुख भी आता है, अच्छी चीज़ें भी होती हैं। तो वो क्या करती है हमारे अंदर, वो हमें आकर्षित करती हैं और हम उस ओर चलते हैं कि अरे भगवान के पास जाके बड़ा सुख महसूस होता है, शांति महसूस होती है। लेकिन साथ ही उसमें ऐसी चीज़ें भी हैं जो बड़ी भयानक है। तो भयानक चीज़ें क्यों हैं? ताकि हमारे अंदर की स्ट्रेंथ का विकास हो। हम कैसे भगवान का दर्शन करेंगे अगर हम हर छोटी बात पे टूट जाएंगे, हर बात पे बिखर जाएंगे? तो परम तेजो में कठोपनिषद में आती है ना, जब नचिकेता यम से कहते हैं कि मुझे उनका दर्शन करना है। नचिकेता अच्छा उनका दर्शन करना चाहता है, वो जिनके सामने सूर्य चंद्रमा तारे काले धब्बे के समान है और जिनकी थाली में भोजन के रूप में सेजेस देवता और ऋषिगण भोजन के रूप में है और मैं मृत्यु मसाले के रूप में है। तू उनका दर्शन करेगा? कौन सी अग्नि है तेरे अंदर जो वहाँ जाके स्वयं उसमें मिल के भस्म ना हो जाएगी? आप किसी अग्नि को, अग्नि का कितना भी बड़ा वो ज्वाल हो, आप एक वॉल्केनो के अंदर डाल दीजिए जो धधक रहा है, तो क्या वो अग्नि अलग रहेगी? उसके साथ मिलके एक हो जाएगी। वो कहते हैं तेरे अंदर कौन सी अग्नि है? ये कठोपनिषद में
पर सावित्री का उत्तर कुछ और है। आई क्लाइंब नॉट टू दाई एवरलास्टिंग डे। अब देखिए, नचिकेता ने तो चुनाव किया था एवरलास्टिंग डे, उन्होंने इमॉर्टैलिटी का रहस्य जाना था। सावित्री क्या कह रही हैं? आई क्लाइंब नॉट टू दाई एवरलास्टिंग डे इवन एज आई हैव शन्ड दाई इटर्नल नाइट। टू मी हु टर्न नॉट फ्रॉम दाई टेरेस्ट्रियल वे। आपके ही ये दो कर्म है, एक जो हमें ले जाता है मोक्ष की ओर, दूसरा ये संसार आपसे ही प्रकट हुआ है। दाई टेरेस्ट्रियल वेज गिव बैक द अदर सेल्फ माई नेचर आस्क। मुझे तो सत्यवान को लेकर पृथ्वी पर जाना है, किस प्रयोजन से वो बताएंगी। दाई स्पेसेस नीड हिम नॉट टू हेल्प देयर जॉय। अर्थ नीड्स हिज ब्यूटिफुल स्पिरिट मेड बाई दी टू फ्लिंग डिलाइट डाउन लाइक ए नेट ऑफ गोल्ड। अब इसको हम दो तरह से देख सकते हैं। एक तो सत्यवान एक व्यक्तिगत रूप में, सावित्री और सत्यवान कॉम्प्लीमेंट्री बीइंग्स हैं, वो लॉर्ड है और ये उनकी वो शक्ति है। सो दे मस्ट बी ऑन अर्थ टू डू द वर्क। और जन्म जन्म से माँ श्री अरविंद इस प्रकार से आते रहे संसार में काम करने के लिए। दूसरा, वे आत्माएं जो तैयार हैं, जो जिन्होंने अंदर चुनाव किया है कि आई वॉन्ट टू वर्क फॉर द विक्ट्री। सावित्री कहती इनका जिम्मा मुझे दे दो, आई विल टेक केयर ऑफ देम। माता जी से किसी ने पूछा था ना कि माँ हम लोग प्रीवियस लाइफ में मिले हैं? माँ कहती यस, वी हैव ऑल मेट इन प्रीवियस लाइफ्स। और फिर माँ एक जगह कहती है यू हैव शेयर्ड इन द स्ट्रगल, यू विल शेयर इन द विक्ट्री। जन्म जन्मांतर तुमने युद्ध लड़ा है भगवान के लिए, जब विक्ट्री होगी तो तुम शेयर करोगे। तो वो कहती मुझे सत्यवान चाहिए, और आगे बता रही है कि वहाँ पे स्वर्ग में हम जाके क्या करेंगे, वहाँ कोई काम तो है नहीं, सब आपका ऑटोमेटिक सिस्टम है, वहाँ तो सब डिवाइन इंटेलिजेंस से चलता है, तो जो चाहा आपने वो सब मिलता है। वहाँ तो कोई लेबर जिसमें आप क्रिएट करते हो कोई नई चीज़, लेकिन वो फिक्स्ड है, जो है बस वैसा है, बहुत आनंददायक है। लेकिन वो कहती है वो नहीं मुझे चाहिए। अर्थ इज द चोजन प्लेस ऑफ माइटीएस्ट सोल्स, अर्थ इज द हीरोइक स्पिरिट्स बैटल फील्ड। जो हीरोइक सोल्स होती हैं वो धरती पर आकर भगवान के प्रकटन के लिए, भगवान के लिए काम, उनका इंस्ट्रूमेंट बनना, ये उनके अंदर अभिप्सा होती है, वो मोक्ष की ओर नहीं जाती है। द फोर्ज वेयर द आर्च मेसन शेप्स हिज वर्क्स। उन्हीं के जो काम है उनको भगवान परफेक्ट करते रहते हैं धरती के ऊपर। आर्च मेसन फोर्जेज हिज वर्क। उन्होंने निकाला पहले ग्राउंड से, मिला हुआ था सोना, सोने के कण मिले हुए थे मिट्टी के साथ, तो पहले वो उसको सीविंग करते हैं, फिर उसके बाद जो गोल्ड होता है उसको वॉश करते हैं, फिर उसके बाद धोने के बाद वो फिर उसको अग्नि में भस्म करते हैं, फिर वो जब सोना बनता है उसका आभूषण बनाने के लिए उसमें ठक 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 करते हैं। तो वो रॉ गोल्ड को मुक्त नहीं कर देते केवल सोने के बिस्किट बना के, उससे वो अलंकार बनाते हैं, उससे वो गहने बनाते हैं, सुंदर सुंदर आभूषण बनाते हैं। Thy servitudes on earth are greater, King, than all the glorious liberties of heaven. इसको श्री अरविंद ऐसे स्पष्ट करते हैं कि सृष्टि के अंदर एक प्रयोजन है भगवान का, और सृष्टि के द्वारा स्वयं डिवाइन वो कोई ऐसी चीज, एक ऐसी ग्रेटनेस प्रकट होती है जो बिना सृष्टि के संभव नहीं है, इसीलिए सृष्टि बनी है। सो भगवान स्वयं को ही नित नवीन रूप में और अंत में जब आनंदा वननेस मल्टीपल आनंदा के रूप में प्रकट होगा, प्रेम प्रकट होगा, क्योंकि बिना सृष्टि के प्रेम कहाँ से होगा। तो ये इस कारण से मतलब डिवाइन हिमसेल्फ बिकम्स ग्रेटर इन वन सेंस थ्रू द क्रिएशन। तो कहती है कि धरती पर जो आपका काम है वो स्वर्ग में कोई वीज़ा नहीं है, पासपोर्ट नहीं, कुछ नहीं चाहिए, आप जहाँ मर्जी जा रहे हो, जहाँ चाह आपने कप उठाया और अमृत कुंभ आ गया, जो आपने सोचा वहाँ कल्प वृक्ष है, तो आपने जो विश करी वो विश फुलफिलिंग ट्री है। कोई आपको पैसा कमाओ वहाँ पर स्पेंड करूँ, उसके बाद मुझे चीज़ें मिले, जो जो आपकी ज़रूरत की चीज़ है, जो जो आवश्यक है वो सब आपको वहाँ मिल जाता है। और जॉय एक नेचुरल है, तो कोई आवश्यकता नहीं रहती। लेकिन ये जो है काम, ये ग्रेटर है। अब वो बताती है बड़ी अद्भुत बात, दी हेवेंस वेयर वंस टू मी माई नेचुरल होम, आई टू हैव वॉन्डर्ड इन स्टार ज्वेल्ड ग्रूव्स, पेस्ट सन गोल्ड पास्चर्स एंड मून सिल्वर स्वार्ड्स। तो कहती है कि मैं जानती हूँ वहाँ क्या है। ये जो सोल्स हैं जो आती हैं, हीरोइक सोल्स, उनमें
कई ऐसी हैं जो मोक्ष को देख चुकी हैं, वो प्रतीक्षारत हैं हायर लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस में जाके कि जब ये काम होगा तो मैं आऊँगा। ऐसी सोल्स है। तो कहती मुझे पता है वहाँ पर क्या होता है, मैं भी वहाँ जा चुकी हूँ, रह चुकी हैं। यहाँ जो दोनों वर्णन है, गोल्ड सुप्रामेंटल टच, सिल्वर स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस, स्टार ज्वेल्ड ग्रूव्स, वो ओवर माइंड प्लेन की वो जहाँ पे पूरे गाइड्स होते हैं। तो कहती ये सब मुझे पता है। एंड हर्ड द हार्पिंग लाफ्टर ऑफ द स्ट्रीम्स एंड लिंगर्ड अंडर ब्रांचेस ड्रॉपिंग मिर, I to have revelled in the fields of light, touched by the ethereal raiment of the winds, thy wonder rounds of music I have trod, lived in the rhyme of bright, unlaboring thoughts. I have beat swift harmonies of rapture vast. I have danced in spontaneous measures of the soul, द ग्रेट एंड ईजी डांसेस ऑफ द गॉड्स। तो सारा वर्णन है कि वो वृंदावन, गोलोक और जो उच्चतर लोक है वहाँ सब कुछ सहज सुलभ आनंद है, उपलब्ध है वहाँ पे डांस ऑफ द गॉड्स आपकी परफेक्ट रिद्म है, आपसे भूल नहीं हो सकती, गलत, तो इसलिए ह्यूमिलिटी भी नहीं होती। अब देखिए गॉड्स की समस्या क्या होती है, उनके अंदर विनम्रता नहीं होती है, क्योंकि उनको फॉल का पता ही नहीं है। धरती पर आदमी चलते हुए गिरता है, उनको पता ही नहीं है, वो तो वहाँ पर रहते हैं, दे डोंट अंडरस्टैंड ऑल दिस कि गिर के उठने की जो साहस चाहिए और जो उसमें जो करेज चाहिए वो सब उनके पास मिसिंग है। सब कुछ है लेकिन ये परफेक्शन उनके अंदर मिसिंग है। ओ फ्रैग्रेंट आर द लेन्स दाई चिल्ड्रन वॉक एंड लवली इज द मेमोरी ऑफ देयर फीट एमिड द वंडर फ्लावर्स ऑफ पैराडाइज। मुझे स्मरण है, सावित्री कह रही है, जहाँ आपके बच्चे वो सोल जो लिबरेटेड हैं वहाँ चलती हैं, वहाँ जो स्ट्रीम्स हैं उनके अंदर आपका मृदुहास प्रकट होता है, वहाँ समय हमेशा एक सुंदर संगीत, भव्य संगीत पूरे वातावरण में फैला होता है और दिव्य सुगंध, वो मुझे पता है। लेकिन ए हैवियर ट्रेड इज माइन, ए माइटियर टच। लेकिन मेरे कदम तो उन पैराडाइज के फूलों के बेड पे चलने के लिए नहीं बने। मैं तो आई हूँ यहाँ पे, यहाँ पे युद्ध करके इस शमशान भूमि को देवभूमि बनाने के लिए। एक बड़ी सुंदर सी विजन है माता जी का कि वो जा रही हैं, वो और श्री अरविंद, और अचानक कार में जा रहे हैं और माता जी बताती हैं इट इज़ द कार जो इटर्नल ड्राइव कर रहे हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग वो, और अचानक एक पर्चा आ जाता है कार के अंदर, श्री अरविंद खोलते हैं और माँ कहती है आई नो नाउ इट इज़ वर्क, तो खोल के उतरते हैं दोनों। तो श्री अरविंद, जो लोग इस काम में कार्य करना चाह रहे हैं वो श्री अरविंद के शरीर के अलग अलग भाग में प्रकट होने लगते हैं, क्योंकि अब इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो वहाँ अपने शुद्ध सत्स्वरूप में है, यहाँ पर वो अनेकों नर और नारायण इस रूप में है। तो माता जी कहती मैं क्या बनूं? तो माँ कहती कि मैं देखती हूँ कि वो जिस भूमि पर पांव रख के चल रहे हैं श्री अरविंद, वो भूमि बड़ी रेगेड है, रफ है, स्टोन से भरी हुई। तो उनकी पाँव के नीचे जो सोल है वो बन जाती है कि इनके पाँव को चोट ना पहुँचे। जैसे ही श्री अरविंद ये अनुभव करते हैं वो साइड में आ जाते हैं जहाँ पे भूमि थोड़ी नरम है और आसानी से चल सकते हैं। तो हैवियर ट्रेड इज माइन, मैं इसलिए नहीं आई हूँ। तो इसीलिए ये जो लोग ये समझते हैं कि योग द्वारा थोड़ी शांति मिल जाएगी, लोग माता जी से पूछते थे माँ हम यहाँ आना चाहते हैं, रिटायरमेंट हो गई है, मेरे बच्चे सेटल हो गए, अब मैं आ करके यहाँ पर शांति की खोज में आया हूँ। तो माँ उनको कहती थी उसके शांति चाहिए तो तुम बगल में वो रमन आश्रम है वहाँ चले जाओ, यहाँ तो बड़ी सक्रिय अवस्था, यहाँ तो आपके अंदर जितने एलिमेंट्स हैं, जितने तत्व हैं, उनको कांस्टेंट चर्निंग हो रही है, प्रकाश पड़ रहा है, वो जो चीज़ें अंधकार में छिपी हुई बाहर निकली जा रही हैं। कहते हैं यहाँ पे अगर तुम्हें शांति चाहिए, वो वाली शांति, एक अलग शांति और आनंद है यहाँ, लेकिन अगर वो वाली शांति चाहिए पोस्ट रिटायरमेंट शांति, तो वो ये उसकी जगह नहीं है, ये तो नई सृष्टि की जगह है। और नई सृष्टि मतलब देयर इज अ वर्क टू डू। There where the gods and demons battle in night, मैंने तो अपना नाम लिखाया हुआ है। एक जगह सावित्री में लाइन है,
द इशू बुक 1 कैंटो 2 में जब शेरविन डिस्क्राइब करते हैं सावित्री को, ए ड्रेडफुल कॉम्बैटेंट इन अर लिस्ट्स ऑफ विल। उन्होंने भगवान की जो विल उसमें की, भगवान के संकल्प को संसार में कौन पूरा करेगा, तो हर नेम इज रिटन एज ए ड्रेडफुल कॉम्बैटेंट। जन्म जन्म दोनों ने आके युद्ध लड़े हैं, ड्रेडफुल, वो भी साधारण कॉम्बैटेंट नहीं है, ड्रेडफुल कॉम्बैटेंट। तो यहां पर है वो भाव, जहां देवासुर संग्राम हो रहा है वहां मुझे ले चलो, मैं तो वहां जाना चाहती हूं। और रेसल ऑन द बॉर्डर्स ऑफ द सन, taught by the sweetness and the pain of life, to bear the uneven, strenuous beat that throbs against the edge of some divinest hope। मुझे तो उस भूमि पर जाना है जहां एक हल्की सी आशा के लिए युद्ध हो रहा है, वहां युद्ध हो रहा है। एक मुझे इसमें तो जो स्टोरी ध्यान में आती है, वो वर्णन ध्यान में आता है, होमर की जो इलियड है। तो इलियड में क्या होता है कि बड़ी टचिंग स्टोरी है, बड़ी सिंबॉलिक है। एचलिस कहता है मैं लड़ाई नहीं करूंगा, क्यों, बस मैं नहीं करूंगा, मुझे जो राजा अगेमेम्नॉन मुझे लेके आया है उसने मेरे साथ धोखा किया है। धोखा भी क्या है, जिसको वो प्रेम करता है वो राजा ले गया है, कहता है मैं नहीं लड़ाई करूंगा। तो उसके भतीजा भी आया वार में, उसको बड़ा खराब लगता है कि ये क्या तरीका है, तो कहता है मैं जाऊंगा। तो एचलिस अपना कैंप में, तो वो एचलिस के मुकुट और ये सब पहन के आर्मर चला जाता है तो लोग समझते हैं एचलिस है, तो लड़ता है और हेक्टर लड़ते लड़ते उसको मार देता है। तब उनको पता चलता है कि ये तो 16 साल का लड़का था, अभिमन्यु जैसी स्टोरी है। लेकिन इस स्टोरी में बड़ा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। तब जो सारथी एचलिस का, क्योंकि एचलिस का रथ होता है सब कुछ उसका, वो आके एचलिस को बताता है। तब एचलिस महाकुपित होकर के जाता है वहां लड़ने के लिए, और वो बता रहे हैं कि एचलिस की बॉडी के ऊपर युद्ध हो रहा है, कि वो बॉडी को ना ले जाए, क्योंकि उसमें भी एक शौर्य और एक गौरव की बात है कि इस देह को हम लेके आएंगे वापस अपने खेमे में। तो युद्ध होता है किसके ऊपर, एचलिस के भतीजे की बॉडी के ऊपर। तो बड़े अद्भुत वर्णन है कि कोई इधर से मार रहा है, कोई इधर से, और सब युद्ध आपको लगे कि ये क्या है, डेड बॉडी है, बट ये गौरव के लिए है। तो ये डिवाइनेस्ट होप। अब वो युद्ध इतना भीषण है कि उसमें ऑलरेडी ही इज डेड, लगता है कि इसमें कौन जीत सकता है, एक हल्की सी होप उसको लेकर के दे आर फाइटिंग। तो वो जो युद्ध है जहां एक हल्की सी आशा की किरण के लिए मनुष्य आत्म उत्सर्ग कर देते हैं, तो कहती वो मेरा कर्म है। टू डेयर द इम्पॉसिबल विद दीज पैंग्स ऑफ सर्च। लोग कहते हैं अक्सर ये तो इम्पॉसिबल लगता है, शेरविंद माता जी ने जो बताया है रूपांतरण शरीर का, ये तो इम्पॉसिबल लगता है। एक बार मुझसे किसी ने कहा, मैंने कहा इसीलिए करने योग्य है जो पॉसिबल है उसको तो हजारों लोग करते रहते हैं। जो इम्पॉसिबल, अब देखिए इम्पॉसिबल का मतलब क्या, आपने कंसीव किया, संभावना कंसीव किया मतलब वो संभव है, नहीं तो कंसेप्शन में नहीं आता। कंसीव किया लेकिन आपको लगता है कि ये एक्शन में ये पॉसिबल नहीं है। जो पॉसिबल नहीं लग रहा है लेकिन आपने कंसीव किया एक आइडिया के रूप में, वह करने योग्य है, ना कि वो जो लाखों करोड़ों लोग करते रहते हैं। टू डेयर द इम्पॉसिबल विद दीज पैंग्स ऑफ सर्च। किसके लिए? सृष्टि में जो काम करते हैं वो अपने लिए नहीं करते। मोक्ष व्यक्तिगत होता है, लेकिन संसार का रूपांतरण समष्टिगत होता है। आप ये नहीं कह सकते मेरा अपना रूपांतरण में सुपरामेंटल बीइंग बन जाऊंगा, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आप कनेक्टेड हो पूरे संसार से। आप विड्रॉ कर सकते हो, मोक्ष इज ए इंडिविजुअल फिनोमेना। आप संसार के सागर से, चक्र से बाहर हो गए। तो कहती है, इन मी द स्पिरिट ऑफ इमॉर्टल लव स्ट्रेचेज इट्स आर्म्स आउट टू एम्ब्रेस मैनकाइंड। कि बात केवल मेरे सत्यवान की नहीं है, आपने तो कह दिया आ जाओ वहाँ उस लोक में। उनका मैं क्या करूं जिनको मैंने एम्ब्रेस किया है, उस प्रेम के पाश में अपने बांधा हुआ है, जिन्होंने मुझे प्रेम के द्वारा बांधा हुआ है, मैं उनका त्याग कर दूं? ये कैसे संभव है? और देखिए इमॉर्टल लव का, टू फार दाई हेवेंस फॉर मी फ्रॉम सफरिंग मैन। पीड़ा में जो है, दुख में जो है, कष्ट में है, उनका त्याग कर दूं केवल अपने निज के स्वार्थ के लिए, चाहे वो परमोच्च स्वार्थ क्यों ना लग रहा हो। तो कहती हैं कि ये मैं नहीं कर सकती,
देखिए द हीरोइज्म, डिवाइन हीरोइज्म जिसको कहते हैं, इसीलिए सावित्री इज द एपिक ऑफ एपिक्स। युद्ध तो हम लोग देखते हैं एपिक्स में क्या होता है, एक बैटल होगी, एक विक्ट्री होगी, लेकिन यहाँ अल्टीमेट मनुष्य की नियति के लिए विक्ट्री हो रही है अगेंस्ट सम डिवाइनेस्ट होप, एक छोटी सी उसके लिए इम्पॉसिबल सी सीमिंग। तो इसीलिए सावित्री इज द एपिक ऑफ एपिक्स। इम्परफेक्ट इज द जॉय नॉट शेयर्ड बाई ऑल। मैं तो चली जाऊंगी सत्यवान के साथ, आप जो कह रहे हो फेलिसिटी के वर्ल्ड में, लेकिन वे जो पीड़ा में कष्ट में है वो तो पीड़ा कष्ट में रहेंगे। एक व्यक्ति के मोक्ष से एस्केप हाउएवर हाई रिडीम्स नॉट लाइफ। जीवन की समस्या नहीं दूर होती है। हाँ, आप अब लोग कहते हैं अगर सब लोग एस्केप कर जाएं, ये तो मतलब माँ कहती है अगर भगवान को यही चाहिए था तो वो शुरू से निर्वाण ही बनाते और कुछ नहीं बनाते। पर जिसको हम कहते हैं स्वार्थ, स्वार्थ की पराकाष्ठा लगने लगती है निर्वाण, कि आप एक एस्केप रूट ले रहे हो। तो वो कहती है नहीं, वो मुझे जॉय नहीं चाहिए। ओ तो मुझे क्या चाहिए, सावित्री बता रही है, ओ टू स्प्रेड फोर्थ, ओ टू एनसर्किल एंड सीज मोर हार्ट्स टिल लव इन अस हैज फिल्ड दाई वर्ल्ड। मैं तो चाहती हूं कि और मनुष्य इस प्रेम के स्पर्श को पाते रहें जो मेरे अंदर, जिसकी ज्वाला धधक रही है। मोर एंड मोर, ओ लाइफ, द लाइफ बीनीथ द व्हीलिंग स्टार्स। ये जो व्हीलिंग स्टार्स मतलब जो भाग्य की गति निर्धारित कर रहे हैं, और मनुष्य एक जैसे कहते हैं ना वो हल रखा हुआ है उसके कंधे पर, उस तरह से वो कुलों के बैल की तरह पिस रहा है। मुझे तो वहाँ जाना है, मैं आपके देवत्व को स्वीकार नहीं कर सकती। इसकी बड़ी सुंदर मैत्रेय अमिताभ बुद्ध की भी कहानी है और भागवत की प्रार्थना भी है कि मैं 1000 बार जन्म लेना चाहता हूँ, मोक्ष की कामना नहीं है मुझे, मुझे आपका यंत्र बनने की, आपका कार्य करने की कामना है। फॉर विक्ट्री इन द टूर्नामेंट विद डेथ। वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ युद्ध हो रहा है। किसके साथ टूर्नामेंट खेलने जा रही हो, किसके साथ खेलने जा रहे हो? मृत्यु है उधर, मृत्यु के साथ, मर्त शरीर में। अच्छा, मृत्यु के साथ टूर्नामेंट करना है तो आप अपने ज्योतिर्मय देह में जाओ, नहीं, तब तो टूर्नामेंट ही गलत हो जाएगा। यही तो कहानी है राम रावण की। राम भगवान है, वो चाहे तो छठ से समाप्त कर दे रावण को, लेकिन कंडीशन ये है कि मर्त लोक में है, अगर वो ऐसे बिजली कौंद करके रावण के ऊपर गिरेगी, रावण मर जाएगा। अनेकों रावण, क्योंकि वो धरती की जो समस्या है वो अनेकों रावण जन्म लेते रहेंगे, लेकिन जब भगवान मानव देह में आकर मानव रूप में जब राक्षस असुर को गिराते हैं तो उसके अंदर से मनुष्य प्रकट होता है। इट इज द कन्वर्शन और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द असुरा इनटू ह्यूमन बीइंग। तो मानव रूप में जाते हैं और सारे पीड़ा कष्ट, शक्तिबाण, नागपाश, विषो, ये सब से वो गुजरते हैं। फॉर विक्ट्री इन द टूर्नामेंट विद डेथ, फॉर बेंडिंग ऑफ द फियर्स एंड डिफिकल्ट बॉ, धनुष भंग। तो कहते हैं कि वह धनुष मुझे भंग करना है। वो एक धनुष क्या है यहाँ प्रतीक है, इट इज ए वे ऑफ लाइफ, नियम, ओल्ड वर्ल्ड का नियम है, जो जन्मा है वो मरेगा। मुझे तो उस धनुष को उठाना है और उसको भंग करना है। फॉर फ्लैशिंग ऑफ द स्प्लेंडिड सोर्ड ऑफ गॉड, योद्धा रूप है और सावित्री चाहती हैं उस युद्ध में मनुष्य के लिए युद्ध करना और विजय प्राप्त करना। ओ दाउ हु साउंडेस द ट्रम्पेट इन द लिस्ट। अब उस युद्ध में कौन चाहिए? हमेशा हम देखते हैं गीता के भी अंत में यही आता है, जहां श्री कृष्ण है और जहां अर्जुन है वहां विजय है। तो वैसे तो श्री कृष्ण अकेले सब कर सकते हैं, लेकिन चूंकि अर्जुन जो मानव का रिप्रेजेंटेटिव है उसका रूपांतरण है, तो जहां वो मनुष्य है, नर नारायण दोनों साथ में, जो तैयार हैं, प्रस्तुत हैं इस युद्ध भूमि से गुजरने के लिए। वरना तो धरती पे अवतार लेने की भी क्या जरूरत है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है ये। तो फिर सारा कंस वंश को तो जिसको जिसको मारना है तो लोग ऐसे समझते हैं ना, वो वैसे ही मार सकते हैं। बात मारने की नहीं है, बात अर्जुन के, वो तो एक पार्ट है, लेकिन अर्जुन जैसे जो रिप्रेजेंटेटिव ह्यूमैनिटी है उनके उन्नयन की बात है। तो अब इसलिए उनको सत्यवान चाहिए। सत्यवान इज द ह्यूमन सोल जो अर्थ पर अज्ञान में स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन वो यंत्र बन सकता है और बनने के लिए प्रस्तुत है। ओ दाउ हु साउंडेस द ट्रम्पेट इन द लिस्ट,
पार्ट नॉट द हैंडल फ्रॉम द अनट्राइड स्टील. उसको, सत्यवान को युद्ध लड़ने दो मेरे साथ. आई वॉन्ट दैट. मुझे ये नहीं चाहिए कि वो जाके वहाँ, मैं और वो जाके वहाँ विश्राम करे, हैप्पी एवर आफ्टर. टेक नॉट द वॉरियर विद हिज ब्लो अनस्ट्रक. आर देयर नॉट स्टिल ए मिलियन फाइट्स टू वेज. अभी तो धरती पर युद्ध प्रारंभ हुआ है, कब से चल रहा है और चलेगा, मिलियन फाइट्स. लेकिन एक योद्धा का यही भाव रहता है कि वो गिव अप नहीं करता है. वो आखिरी सांस तक, जब तक धरती के ऊपर एक एक कण रूपांतरित नहीं हो जाता, कहीं भी अंधकार अगर है तो उसे युद्ध लड़ता है, अंदर बाहर सर्वत्र. ओ किंग स्मिथ. अब यहां पर भगवान को किंग स्मिथ, जो स्मिथी होती है ना, जहाँ लोहे को लोहार पीट पीट करके उसको ठीक करता है, अग्नि में डालता है, फिर पीट पीट करके. तो हम लोगों की जो रॉ मटेरियल है, मानव देह, वो एक लोहे की तरह एक बड़ी कठोर है. अभी उसको वो बनी नहीं है दिव्यत्व की ओर. तो भगवान किंग स्मिथ उसको हैमर करते हैं. तो उनको कह रही हैं, ओ किंग स्मिथ, क्लैंग ऑन स्टिल दाई टॉयल बिगन, वेल डस टू वन इन द स्ट्रॉन्ग स्मिथी ऑफ लाइफ. कहते हैं आप ब्लो से हैमर अस, ताकि हम एक दूसरे से ऐसे जुड़ जाएं कि अलग ना हो सके. मतलब ये अभिप्सा कॉल लेकर के जन्म ले सकता है. क्लैंग अ स्टिल. वो ये नहीं कहती कि आपकी ब्लो से हमें डर लग रहा है, हमें आप नीचे भेज दो, हम युद्ध लड़ेंगे, लेकिन ये इंश्योर कर देना कि हमें कष्ट ना हो, जीवन में कोई समस्या ना हो. कहते नहीं, इफ यू फील दैट ब्लोज आर नीडेड, गिव अस द ब्लोज. हम तैयार हैं उसके लिए, क्योंकि उनको ये सब कहना है. भगवान इसके पहले कि हाँ करें, वो कह रही हैं कि आई नो आप एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन ये गारंटीड नहीं है धरती के ऊपर. श्री अरविंद से किसी ने पूछा, तो श्री अरविंद कहते हैं, इन द प्रेजेंट कंडीशंस ऑफ द अर्थ एन एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन इज नॉट पॉसिबल एक्सेप्ट फॉर द रेयरेस्ट फ्यू. पूरे महाभारत में वो रेयरेस्ट फ्यू एक अर्जुन था जिसको अनकंडीशनल प्रोटेक्शन मिला था. कितने सारे बाण उन लगते चीरियट से, अर्जुन को पता भी नहीं चलता है, श्री कृष्ण लेते हैं. नहीं तो किसी को अनकंडीशनल प्रोटेक्शन नहीं था. और बाद में जब श्री कृष्ण चले जाते हैं धरती को से प्रयाण करते हैं, तो इवन अर्जुन की शक्ति क्षीण हो जाती है. उसको ये लास्ट लेसन सीखना था कि ये मेरी नहीं थी शक्ति, ये भगवान कृष्ण की शक्ति थी. गांडीव तक उठाना उनके लिए कठिन हो जाता है. सो वो युद्ध के लिए वो कहती हैं कि हम प्रस्तुत हैं. वेल डस्ट टू वन इन द स्ट्रॉन्ग स्मिथी ऑफ लाइफ, दाई फाइन कर्व्ड ज्वेल्ड हिल्ट कॉल्ड सावित्री, दाई ब्लेड्स एक्सल्टेंट स्माइल नेम सत्यवान. इतना सुंदर तलवार का डिस्क्रिप्शन किसी ने नहीं किया होगा. सावित्री हिल्ट है, ज्वेल्ड मतलब जितने भी उच्चतम गुण चाहिए इस युद्ध के लिए. हिल्ट को ही आप पकड़ के, हिल्ट मेन चीज है. वो केवल पिक्चर में दिखाते हैं कि वो तलवार का वो पकड़ करके हटा देता है. इन रियल बैटल जो पहले होती थी, हिल्ट, हिल्ट वो खड़क का वो पार्ट जिसको आप पकड़ते हो, ज्वेल्ड हिल्ट. तो वो अगर अच्छा है, तलवार भी अच्छी होनी चाहिए, लेकिन वो अगर अच्छा है तो आप युद्ध लड़ोगे. तो वो कहती मैं वो हूं. और सत्यवान क्या है? दाई ब्लेड्स एक्सल्टेंट स्माइल नेम सत्यवान. वो जो तलवार की जो धार है उसका वर्णन कर रहे हैं, स्माइल है आपकी, स्मिथ सी स्माइल जो होती है, इतनी ब्यूटीफुल और शार्प चमकीली वो स्माइल है. फैशन टू ब्यूटी पॉइंट अस थ्रू द वर्ल्ड. हमें आप तैयार करो और संसार की राह पे भेजो. ब्रेक नॉट द लायर बिफोर दिस सॉन्ग इज फाउंड, आर देयर नॉट स्टिल अननंबर्ड चैंट्स टू वीव. अभी तो हमें साथ मिलके बहुत सारे गीत गाने हैं. तो इतनी जल्दी अगर आप जो इंस्ट्रूमेंट बना है मनुष्य लेवल तक पहुंचा है ना, तो ये तो आधा अधूरा है. तो अभी तो इसने रियल खेल खेले ही नहीं है. अगर देखा जाए तो मोक्ष का यात्रा क्या है, अभी हमने भगवान का खेल रियल सेंस में खेला ही नहीं है. अभी तो हमने ट्यून कर रहे थे. वो जो कहते हैं शैडो प्ले, वो क्रिकेट के पहले होता है ना, वो प्रैक्टिस सेशन चल रहा था. रियल खेल तो अब शुरू होगा. वो तो नेट प्रैक्टिस थी, करेक्ट, नेट प्रैक्टिस, लोअर नेट के फोर्सेस. रियल खेल तो अभी बाकी है. तो कहते इतनी जल्दी हम वापस चले जाएं, ये क्या बात हुई. वीर रस का ये अल्टीमेट है, दिव्य वीर रस की इसमें सुगंध है.
O subtle souled musician of the years, play out what thou hast fluted on my stops. Arise from the strain their first wild plain divined, and that discover which is yet unsung. आप ही तो बांसुरी बजा रहे हो, ये आप बीच में रुक क्यों गए कि तुम आ जाओ फेलिसिटी के वर्ल्ड में? आप बांसुरी बजाएं और वो धुन निकालिए, हम यंत्र के रूप में प्रस्तुत हैं, वो धुन निकालिए जो आज तक निकली नहीं है। यही तो है ना, वो धुन सिंबल क्या है? वो विधाएं, वो नई चीजें, न्यू आइडिया। अगर हम देखें तो न्यू आइडिया की थी, एकदम नई नई थॉट करेंट्स, जो फीलिंग करेंट, जो आज तक धरती के ऊपर किसी ने कल्पना नहीं की, वो चीजें। तो कहती हैं कि आपने तो अभी आधा अधूरा म्यूजिक सुना करके आप कहते हैं मैं रुक गया हूं, चलो तुम आ जाओ, मुझे तो पूरा म्यूजिक सुनना है, वे नोट सुनने हैं जो अभी आपने नहीं गाए हैं। और आप तो अनंत हो, तो निश्चित रूप से और भी बहुत कुछ है। आई नो दैट आई कैन लिफ्ट मैन सोल टू गॉड, आई नो दैट ही कैन ब्रिंग द इमॉर्टल डाउन। हम दोनों मिलकर ये काम कर सकते हैं। मेरे अंदर वो शक्ति है कि मैं मैन की सोल को भगवान तक उठा सकूं, और जो ह्यूमन सोल है उसके अंदर ये शक्ति है कि इमॉर्टल पर को धरती पर आने के लिए बाध्य कर सके। इसलिए तो अब देखिए कि भक्ति, देवताओं के साथ भक्ति का एसोसिएशन नहीं होता है, वो अपनी जगह सही है। माँ कहती है उनको ये लगता है कि दे आर इन एब्सोल्यूट पावर। जब उनको कहा जाता है सरेंडर टू द सुप्रीम, तो वो कहते हैं हम सुप्रीम है। माँ ये बताती है ना कि दुर्गा के कंटेक्स्ट में जब उन्होंने दुर्गा को कहा कि वाई डोंट यू सरेंडर टू द सुप्रीम, ये कंसेप्शन नहीं है, मानव चेतना में ये होता है। और उस समर्पण के द्वारा, त्याग के द्वारा, प्रेम और भक्ति के द्वारा वो भगवान को धरती पर प्रकट करने के लिए बाध्य करता है। आवर विल लेबर्स परमिटेड बाय दाई विल एंड विदाउट दी एन एम्प्टी रोर ऑफ स्टॉर्म। अब यहाँ पे वो स्पष्ट कर रहे हैं श्री अरविंद की, यहाँ एक्टिविज्म की बात नहीं हो रही है। वो ये नहीं कह रहे कि चलो हम झंडा लेके चल दें क्योंकि हमको युद्ध लड़ना है, ये उस युद्ध की बात नहीं हो रही है। बिना भगवान की विल से जुड़े हुए हम ये युद्ध नहीं लड़ सकते। तो ये सारा समर्पण, श्रद्धा, त्याग, ये उसका हिस्सा है। तो कहते हैं कि अवर विल लेबर्स परमिटेड बाय दाई विल एंड विदाउट दी एन एम्प्टी रोर ऑफ स्टॉर्म। तो हम केवल साउंड एंड फ्यूरी, कुछ क्षण के लिए आया और साउंड एंड फ्यूरी करके चले जाते हैं। A senseless whirlwind is the Titan's force, and without the snare the strength of the gods. तो कहते हैं मुझे क्या चाहिए, ये सब नहीं चाहिए, बस आपकी जो संकल्प शक्ति है, जो कार्यरत है संसार में, वो चाहिए। उसके साथ मुझे यूनाइट करना है। कितनी अद्भुत बात है। कहती उसके बिना टाइटन्स भी तो ट्राई करते हैं ना। अब रावण ने देखा जाए तो वो भी, उसने भी बदली दुनिया। किस तरह से बदली? लंका में, उस समय की लंका में तो लोग बड़े खुश रहते होंगे कि हमारा तो ये सबसे बढ़िया यही है। जैसे हिटलर के राज्य में जो लोग थे सारे जर्मनी में, उस समय बड़े खुश होते थे। जब हिटलर आगे बोलता था तो वो इतना प्रभावित हो जाते थे कि अरे ये तो हमारे लिए ही है, हमारा तो ये तारनहार आ गया। लेकिन वो टाइटन का वे है, सब चीज़ों को क्रश करता हुआ वो जा रहा था। लेकिन इनको लग रहा था कि हम तो बड़े खुश हैं, विक्ट्री कर रहा है, विक्ट्री करके जो मिल रहा है वो हमारे लिए मिल रहा है। तो वो बड़े इस तरह से खुश होते थे। तो वो टाइटन का रास्ता नहीं। और आपके संकल्प के बिना इवन गॉड्स वो संसार में कुछ नहीं कर सकते। तो आपकी वो शक्ति चाहिए हमें। तो ये सावित्री उनसे मांग बैठी हैं। लेट नॉट द इनकॉन्शियंट गल्फ स्वैलो मैन्स रेस। किस लिए चाहिए? ताकि ये संसार फिर से प्रलय में ना चला जाए। माता जी ये बार बार कहती है उनके कन्वर्सेशंस में कि वो देखती हैं जब संसार की अवस्था, संसार तैयार नहीं है। बड़े अद्भुत कन्वर्सेशन है वो। सच में वो एक्चुअली मतलब डिवाइन एंग्विश के डॉक्यूमेंट्स हैं। वो कहती, मतलब हम लोग कई बार सोचते रहे कि राम जी ने क्या अनुभव किया होगा जब माता जानकी को ले गए, जब सुग्रीव ऐसे सो गया, भूल गया अपना पूरा कर्तव्य, उनको क्या अनुभव हुआ होगा। तो माता जी जब देखती हैं संसार को चारों तरफ, वो कहती हैं एक प्रकार का उनके अंदर एक एंग्विश, पीड़ा
कहती हैं जिस तरह से संसार चलता है और मनुष्य जैसा है, ये कितने स्ट्रेंज है मनुष्य, झगड़ा करते हैं, वो कहती क्वारल करते हैं। फिर कहती जिस तरह से चलता है तो स्वाभाविक है प्रलय का आना, लेकिन मैं ये नहीं चाहती हूँ, क्योंकि प्रलय आना मतलब बहुत कुछ अच्छा भी नष्ट हो जाएगा। तो पीड़ा, अब देखिए जब श्री अरविंद ने शरीर छोड़ा, इसे वे ऑफ सेइंग, फिजिकल बॉडी के पार चले गए, हमारी दृष्टि की सीमा के पार, तो माता जी ने स्टेटमेंट इशू किया था, इट इज द लैक ऑफ रिसेप्टिविटी ऑफ अर्थ एंड मैन। ये संसार तैयार नहीं था, वो रिसेप्टिव नहीं था, वो तो केवल उसको चाहिए कि हमको कोई जो मिरेकल कर दे, कोई हमारे, हम वही रहेंगे लेकिन हमारे बस जीवन अच्छा हो जाए। तो संसार तैयार नहीं था, लैक ऑफ रिसेप्टिविटी ऑफ द अर्थ एंड मैन, जिसके चलते श्री अरविंद ने शरीर त्याग किया। तो कहती है अभी तो इनकॉन्शियंट इतना भयंकर रूप से, तो ये जब हो रहा था, जब श्री अरविंद आश्रम का, श्री अरविंद के योग कर्म का ये एक चैप्टर है 46-47 में, जब श्री अरविंद ने देखा कि मनुष्य तैयार नहीं, उस समय भी आसपास के लोग वो भूल गए थे। अब वही चल रहा था कि अरे अब फिजिकल एजुकेशन शुरू हुई है तो वो बड़ा अच्छा है, अच्छा लग रहा हो, आनंद, भगवान के साथ रहने में किसको आनंद नहीं आएगा, वो तो दिन बड़े सुहावने होते हैं। तो सुबह से शाम एक प्रक्रिया चल रही है। तो जो रियल काम था, पीपल कुड नॉट, लोग जाते थे क्लास में, सुनते थे, और ये बहुत बड़ा एक, देखा जाए तो इट इज़ समथिंग वंडरफुल, क्या प्रिविलेज है। लेकिन माँ देखती है तो सब अनकॉन्शियस जैसे बैठे हुए हैं, इनके अंदर चेंज क्यों नहीं आता है। तो माँ उनके मेंटल एटमॉस्फेयर में जाती है और देखती कि वो तो निश्चेतना से जुड़ा हुआ है सारा, ये तो आते हैं बैठते हैं, पर वो कहते हैं जैसे चिकना घड़ा। तो तब श्री अरविंद उस निश्चेतना में उतर जाते हैं, जिसके कारण 5 दिसंबर का इवेंट होता है। वो ब्लेम नहीं करते मनुष्य को, वो उस निश्चेतना में युद्ध करने के लिए उतर जाते हैं, जिसमें पोयम जो है उनकी द पिलग्रिम ऑफ द नाइट, उसमें उसका वर्णन है कि वो कैसे गॉड्स लेबर में भी है कि वो निश्चेतना के अंदर कि मनुष्य इसके जकड़न में है, इसलिए तो वो उसमें उतर करके, मैंने किसी से पूछा था यहाँ पे बहुत पहले के जो थे, मैंने कहा आप लोग, हम लोग तो इतना वो लगता है कि काश हम लोग, अब पता होता है कि नहीं थे, लेकिन अब शुरू में जो लोग आते हैं उनको ये लगता नहीं हम नहीं थे, हम काश उस समय होते। जब तक आपको पता नहीं है पूर्व लाइफ का, काश उस समय होते, भगवान के साथ में हम भी खेल रहे होते। तो पूछा था मैंने किसी से कि आप लोग को कैसा प्रतीत होता था, तो उन्होंने कहा आलोक तुम लोग बहुत लकी हो, फॉर्चुनेट हो। मैंने कहा अच्छा ये क्या बात। बोले तुम लोग इसलिए फॉर्चुनेट हो, रविंद्र जी ये बताया करते थे क्योंकि तुम लोग सीधा हृदय में माँ को ढूंढते हो। हम लोग उनको ह्यूमन मदर की तरह, हमें कोई ज़रूरत होती थी अब माँ के पास, माँ हमें देती थी, तो हमको आभास ही नहीं होने दिया माँ ने कि जीवन में कोई कष्ट होता है, साथ में इतना आनंद सब जगह, तो हमें तो कभी आभास ही नहीं हुआ कि कोई कष्ट नाम की चीज़ है। शायद इसीलिए माँ श्री अरविंद दे वेंट बिहाइंड कि तो मनुष्य अभिप्सा ही नहीं कर रहा है। तो कहते हैं यू पीपल आर लकी, क्योंकि अब हम लोग क्या, हमने सुना माँ के बारे में, अब हम माँ से कैसे मिलेंगे, हमको स्पॉन्टेनियस इंस्टिंक्ट है, अंदर में जाइए हृदय में आप मिलोगे। ये तो हम मतलब ये, इसके लिए हमको कोई कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो आप कंसंट्रेट करते हो, अंदर में माँ को ढूंढते हो और पाते हो। लेकिन उस समय क्योंकि वो पूरा रूटीन इस तरह का था, अरे माँ का बालकनी दर्शन होना है, ये अद्भुत है, वो इट इज़ अनइमेजिनेबल, तो जा करके संतुष्ट। अब क्या है ना, अब वो रूटीन में ही हम लोग चलते रहते हैं कि हम ये रूटीन कर रहे हैं तो वी आर डूइंग मदर्स वर्क। लेकिन वो जो चीज़ थी अंदर में जाके ढूंढना, दैट इज़ द डिफिकल्ट पार्ट। तो वो बताती हैं कि अभी तो इनकॉन्शियंट नीचे से स्वैलो करने को खड़ा है, वो तो बस हर चीज़ को रूटीन में बदल देता है, बड़ी से बड़ी आध्यात्मिक शक्ति उतरती है उसको रिलीजन बना देता है, तो जस्ट वेट कर रहा है। तो वो कहती नहीं, वी हैव टू लेबर, let not the inconscient gulf swallow man's race that through earth's ignorance struggles towards thy light। अब कई बार भाव आता है कि अगर आप अभी ये सब जो चल रहा है इतना हम लोग देख रहे हैं, कोरोना काल, वैक्सीनेशन, ये करो वो करो, अगर माँ से हम पूछते तो माँ का क्या व्यू होता और माँ ने क्या कहा होता। माँ के एक शब्द काफी था, वाणी। तो वो एक चीज जो है, मनुष्य तो नहीं, देयर सन थॉट्स फेडिंग डार्कन बाय इग्नोरेंट माइंड्स,
ओनली दे लीव बिहाइंड ए स्प्लेंडिड नेम। ये एक त्रासदी है, क्राइस्ट आके क्रॉस पे चढ़ जाते हैं। कितना इससे अधिक मर्मांतक दृश्य नहीं कल्पना कर सकते। क्रॉस लेके उनको चलना पड़ रहा है, गेत्सेमैन एंड कैलवरी, कैलवरी में उनको क्रॉस पे चढ़ाया जाता है, और गेत्सेमैन जहाँ पे उनको डिटेक्ट करते हैं कि यही क्राइस्ट है, उन्हीं का अपना अनुयायी बता रहा है कि ये है, और उनको वहाँ से पकड़ करके घसीटा जाता है वो क्राउन ऑफ थॉर्न्स के साथ। तुम राजा हो, संसार को मुक्त करोगे, ये लो। और वो कांटों का हार उपहार में देके क्रॉस में जब चढ़ाया होगा, जब हाथ पाँव में कीलें ठोकी गई होंगी, कैन वी एवर इमेजिन इससे अधिक ब्रूटल घटना क्या हो सकती है संसार में। और वो करके बाद में उन्हीं को उनको चढ़ा दिया, उन्हीं के नाम पर एक ऐसा धर्म बन जाएगा जो उन्हीं के नाम पर संसार में अत्याचार करेगा। आप देखो इंक्विजिशंस की हिस्ट्री, बाद में जो कॉन्क्वेस्ट की हिस्ट्री है, क्या क्राइस्ट को कैसा महसूस होता होगा। तो इस तरह से वो कहती हैं कि अभी तो बहुत काम है, इनकॉन्शियंट तो स्वैलो कर लेगा। ओ थंडरर विद द लाइटनिंग्स ऑफ द सोल, गिव नॉट टू डार्कनेस एंड टू डेथ दाई सन। अब यहां पर वो भगवान के रुद्र रूप को इन्वोक कर रही हैं। थंडरर, लाइटनिंग, मुझे तो वो रूप आपका चाहिए, मैं तो उस अग्नि को धारण करना चाहती हूँ जो संसार को बदल सके। वो आपकी शांति में स्वरूप ठीक है, ऑस्पिशियस शिवत्व, शिवोहम कहती, वो ठीक है, मैंने देखा हुआ है। मुझे तो रुद्र इस समय चाहिए और संसार में उतर के आपका कार्य करना है, तो वह रूप। Achieve thy wisdom's hidden firm decree and the mandate of thy secret worldwide love. आप तो केवल इसलिए नहीं खड़े हो कि सबको मोक्ष का रास्ता बताओ, आप भी तो संसार से प्रेम करते हो। उस प्रेम को मैं अपने अंदर धारण करना चाहती हूँ, उस कृत संकल्प को धारण करना चाहती हूँ जो आपने छिपाया हुआ है मोक्ष के मुखड़े के पीछे, जिससे सृष्टि उपजी है, उस प्रेम को मैं धारण करना चाहती हूँ। Her words failed, lost in thoughts immensities. अभी ऐसी वाणी सच है कि आज तक न भूतो न भविष्यत हो, सब तो भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते, पुनरअपि जन्मम मरणम पुनरअपि जननी जठरे शयनम। यही सुनते आए हम, शिवोहम नवे पंचवायु, मतलब वो यही, वी हैव ग्रोन अप ऑन दैट। ये कौन सा भाव है जहां वो कह रही धरती के अंदर रूपांतरण, धरती के अंदर दिव्यता का प्रकटन, धरती के अंदर दिव्य के संकल्प की अभिव्यक्ति। तो रेयरेस्ट ऑफ वाणी, हर वर्ड्स फेल्ड, लॉस्ट इन थॉट्स इमेंसिटी। जब अशुपति की भी प्रार्थना के बाद ये बड़ी सुंदर एक बात होती है, जब वो अशुपति कहते हैं ना कि एज इफ टाइम डेयर नॉट ओपन इट्स हार्ट टू गॉड, कहते हैं कि आप आओ धरती पर, तो फिर वहां भी आती है हिज प्रेयर सैंग रेजिस्टिंग इन द रेजिस्टिंग नाइट। यहां भी उसी का भाव है। ये तो वार्तालाप हो रहा है किनके बिहाफ पर, पूरी धरती के बिहाफ पर, लेकिन धरती को ये नहीं चाहिए, उसको इससे कोई सरोकार नहीं है कि जगन माता हमारे लिए क्या कर रही है। तो वो कह रहे हैं उस वर्ड का देखिए, हर वर्ड्स फेल्ड, लॉस्ट इन थॉट्स इमेंसिटीज, अनेकों अनेकों भाव विचार उस जगत में, which sees them at the limits of their cry and hid their meaning in the distances that stir to more than ever speech has won. From the unthinkable end of all our thought and the ineffable from which all words come. तो ऐसा प्रतीत हुआ उस जगत में जहाँ पर सावित्री वो बॉर्डर्स पे खड़ी है ना, स्टैंडिंग ऑन द बॉर्डर्स, वो एक कदम आगे जाके विलय हो सकता है। तो जब ये रिलीज करती हैं ये अभीपसा, ये आइडिया, तो कहीं दूर जाकर के खो जाता है, विलुप्त हो जाता है। और ऑफ कोर्स डिवाइन सुन रहे हैं और वो बताएंगे अभी आगे। और इस जगत में इट लुक्स लाइक कि बहुत सारे विचार हैं, उनमें से एक विचार, ऐसा कहते हैं ना लोग, हाँ बहुत सारे मत हैं, एक मत श्री अरविंद का भी है। माता जी कहती हैं श्री अरबिंदो, व्हाट श्री अरबिंदो रिप्रेजेंट्स इन द वर्ल्ड्स हिस्ट्री इज नॉट ए टीचिंग, नॉट इवन ए रेवेलेशन, बट ए माइटी एक्शन डायरेक्ट फ्रॉम द सुप्रीम। ये एक विचारधारा नहीं है
क्यों विचारधारा नहीं है? क्योंकि रूपांतरण की बात, हिंट कहीं इधर उधर है, ऐसा नहीं, हिंट नहीं है, लेकिन इस फोर्स के साथ उसको सामने लाना, प्रकट करना, ये तो आज तक नहीं हुआ। तो ये माता जी कहती है इट्स ए माइटी एक्शन। और एक्शन क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अर्थली लाइफ इनटू लाइफ डिवाइन।